हरे कृष्णा हरि बोल। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। आज हम लाए हैं आपके लिए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। पहले इसका महत्व जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहें तो मोहिनी एकादशी व्रत रखने वाला व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से या श्रवण करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है माना जाता है। और ये मोहिनी रूप ये क्यों रखा भगवान ने? क्योंकि जब समुद्र मंथन के बाद समुद्र से अमृत कलश निकला था, जो कि राक्षसों से बचाने के लिए उनका ध्यान भटकाया था भगवान श्री हरि ने। तो इसलिए उन्होंने मोहिनी स्वरूप धारण किया था, जिससे उनका ध्यान भटके और उन्होंने फिर जो अमृत था उसको देवताओं को पान कराया था, सेवन करवाया था, जिससे वो अमृत को प्राप्त हुए थे। और ये इसी दिन यानी बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, तो इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। तो आइए हम कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम जी ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उससे मैं सुनना चाहता हूँ। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र, श्रेष्ठों में श्रेष्ठ उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर आदि बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका बहुत अधिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेघावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। जो दृष्ट बुद्धि 5वां था, वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। तब बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा
तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करने आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो बोला, मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो सके। श्री कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है अंत में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको ये मोहिनी एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ध्यान से सुनिएगा।